सर्विसेज के साथ वेकेशन लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। झूमे इस त्योहार, नई रफ्तार, इस त्योहार नई रफ्तार। की चलती है न चाहते हुए भी नजर चले जो आगे, और सांसों की RPM तेज जो भागे। की चलती है The new Glamour, simply magnetic. Want to know the secret of my success? Open up the white now. Hard work, dedication, and Denver, the center of my success. Open up the white. नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने विवादित बयान पर माफी मांगी। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला। मंत्री अशोक चौधरी ने नीतीश कुमार का समर्थन किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने नीतीश कुमार की निंदा की। अब खबरें विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनसंख्या नियंत्रण कानून पर अपने विवादित बयान को लेकर मीडिया के सामने सफाई दी। उन्होंने कहा कि बिहार में महिला के उत्थान के लिए बहुत कार्य किए हैं और महिलाओं को पढ़ाने की बात ज्यादा की है। हालांकि उन्होंने अपने विवादित बयान के लिए माफी भी मांगी और अपनी ही निंदा खुद की। यही कहा था कल कि जो कुछ भी हमने अनुभव किया और जो महिलाओं को पढ़ाने का हमने सिलसिला शुरू किया, और हमने ये भी कल बताया था कि कई जगहों पर कोई शिक्षा नहीं थी, तो उन सब लोगों को शिक्षित करने की कोशिश हम लोगों ने किया। और जब पता चला कि साहब अगर पुरुष और स्त्री दोनों, महिला अगर शादी हो गई, अगर स्त्री मैट्रिक पास है तो प्रजनन दर देश के बारे में आया कि 2 है, और बिहार में भी उसका जानकारी लिया गया कि अगर लड़का के साथ लड़की मैट्रिक पास है तो उसका भी 2, और अगर जो देश भर के बारे में रिपोर्ट आया कि साहब अगर लड़की मैट्रिक के आगे, इंटर और आगे है तो उसका प्रजनन दर देश का 1.7, और बिहार का आया तो वहां के बारे में पता चला 1.6। अरे मुझे इतनी खुशी हुई, मेरे मन में ये भाव आया कि बड़ा तेजी से अगर महिलाओं को पढ़ा दिया जाएगा। और आप जानते हैं तब हमने पूरे बिहार में क्या शुरू किया, इंटर तक की पढ़ाई के लिए, और सब तरह से किया। और कल भी हम बता दिए कितना ज्यादा रुपया हम लोगों ने तय करके और हर जगह पढ़ाई के लिए शुरू करा दिया। तो हमने तो यही कहा है, हमसे महिलाओं के उत्थान के लिए और उसके लिए ही प्रजनन दर घटता है। लेकिन मेरे मन से अगर कोई शब्द बात आ गई
कि पुरुष और स्त्री दोनों जो लड़का लड़की रात में सोने की बात है, तो मैं माफी मांगता हूं उसके लिए। मैं इसके लिए मैंने वापिस करता हूं इन सब बातों का। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। इसको हम वापिस करते हैं, और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापिस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। और अगर कोई मेरी निंदा करता रहता है और कोई भी बात करता है, उसको लगता है कि बड़ा गलत था, तो मैं उनका अभिनंदन करता हूं। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने आरक्षण के द्वारा आर्थिक सहायता देने की बात कही। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर भी हमला बोला और कहा कि उन्होंने 2022 तक पक्का मकान देने की बात कही थी, जो कि आज तक नहीं हुआ है। बिहार में जिस परिवार को नौकरी नहीं है, उन्हें 2 लाख रुपए देकर आर्थिक सहायता दी जाएगी। बिहार सरकार सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय भी दे रही है। उसी हिसाब से कल्याणकारी योजनाएं बनाने का काम होगा। तो ये एक तो सामाजिक न्याय की बात हो गई, आर्थिक न्याय की बात हो गई। आरक्षण तो बोला गया, अभी हम लोग जा रहे हुए बढ़ने की बात हुई है। मुख्यमंत्री जी ने कहा 75% तक इसको किया जाएगा। तो इसमें भाई जब जरूरत पड़ेगा तो ऊपर भी किया जा सकता है ना, तो बात हम लोग करेंगे, सरकार निर्णय लेगी। लेकिन आर्थिक न्याय जिसको घर नहीं है, मोदी जी तो 22 तक पक्का मकान दे दिए थे, तब इतना लगभग लाखों परिवार जो है उसको घर नहीं है। मोदी जी तो 22 में ना पक्का मकान बना रहे थे भाई, तो कहाँ बना बिहार में? विशेष पैकेज दे दिए, कुछ नहीं दे। लेकिन हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि जो परिवार जिसको नौकरी नहीं है उसको हम लोग 2 लाख रुपया दे के मदद करेंगे, और 1 लाख रुपया ज़मीन खरीदने में जिसको ज़मीन नहीं है। और बात चल रही है 1,20,000 मुख्यमंत्री जी ने बताया कि घर बनवाने में सहायता जो है वो करेंगे। तो सोचिए, जिसको अब तक घर नहीं था, जिसको अब तक ज़मीन नहीं था, जिसको अब तक काम नहीं था, तो हम लोग उसको मदद कर रहे हैं। इसी को कहते हैं आर्थिक न्याय। तो हमने तो चुनाव के समय भी कहा था, सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय वाली सरकार हम लोग देने का काम करेंगे। आज वो हम लोग कर रहे हैं। एक बात बता दे, इसका कोई अगर कोई गलत मतलब निकालता है तो ये गलत बात है। एक तरह से जो भी मुख्यमंत्री जी का बयान आया, जो सेक्स एजुकेशन के बारे में, और जब भी सेक्स एजुकेशन की बात की जाती है तो इसकी लोग जो है शर्माते हैं, चकते हैं, तो उससे लोगों को बचना चाहिए। तो स्कूलों में पढ़ाई होती है, साइंस बायोलॉजी ये तो स्कूलों में पढ़ाई होती है, बच्चे पढ़ते हैं भाई। तो हमको लगता है अगर सेक्स एजुकेशन की अगर बात है, उनका कहने का मतलब आबादी कंट्रोल जो है क्या करना है, वो प्रैक्टिकली बात जो भी आती है उन्होंने अपना बात किया। तो इससे लोगों को गलत तरीका में नहीं लेना चाहिए, एतराज नहीं लेना, बट नोट टेकन एज अ सेक्स एजुकेशन। बीजेपी सवाल खड़ा कर रही है। बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 65% कर देने को लेकर भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने नीतीश कुमार का समर्थन किया और अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिसकी जितनी आबादी है उसी के आधार पर उसे हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। अभी भारतीय जनता पार्टी हंगामा कर रही है, लेकिन जब जातीय जनगणना का काम शुरू हुआ था तब वह समर्थन कर रही थी। बीजेपी के लोग हैं हाथी के दांत, दिखाने के लिए कुछ और खाने के लिए कुछ और। कल तो इन्होंने जो बिल आया उसके ऊपर तो उन्होंने समर्थन किया, लेकिन इस समर्थन का फायदा जनता तक कैसे ना पहुंचे, इसीलिए ये सब बिदंगड़ा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के बयान, मुख्यमंत्री ने जो बात कही कि कैसे महिलाओं को, ठीक है मुख्यमंत्री का तरीका हो सकता है बात करने का गलत है, लेकिन क्या इस देश में कॉन्डोम का प्रचार नहीं होता है? क्या देश में सेक्स एजुकेशन के प्रति लोगों को चर्चा नहीं होती है? अब देश आगे बढ़ रहा है, हम सबसे डेंस पॉपुलेटेड स्टेट है। पर स्क्वायर किलोमीटर में मेरी जो आबादी है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। तो हमको माननीय नेता ने, अगर कोई फादर फिगर इस प्रदेश में है जिसने इस प्रदेश की मूलभूत संरचनाओं का विकास किया है, जो तमाम जो ऐसे वंचित समाज थे उनको अधिकार देने का काम किया है, वो व्यक्ति अगर कुछ ऐसा बोल भी दिया जिससे उनको लगा कि अगर ये उचित नहीं लगा लोगों को, तो उन्होंने क्षमा भी मांगा। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कर रहे, ये नहीं चाहते हैं कि ये जो आरक्षण की जो
संख्या 65% हुई और 10% ईबीसी, ये नहीं चाह रहा है कि ये जनता के बीच में जाए। तो ये नीतीश कुमार को कि ये बोल दिए वो बोल दिए, इनको ये नहीं लग रहा है कि इसको इम्पावर्ड कौन कर रहा है। अगर नीतीश कुमार ने कुछ बोल करके अगर वंचितों को और अति पिछड़ों को या दलितों को इम्पावर्ड किया तो हमको तो ऐसा नेता ज्यादा पसंद है। सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बयान को लेकर भाजपा विधायकों ने नीतीश कुमार को सदन में घुसने से रोका और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसी दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला। सम्राट चौधरी ने कहा कि इस बयान से महिलाओं का अपमान हुआ है और पूरा बिहार शर्मसार है। राज्यपाल को संज्ञान लेकर नीतीश कुमार का मेडिकल चेकअप कराकर बिहार चलाने का अधिकार देना चाहिए। देखिए, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरह नीतीश कुमार जी ने कहा कि सवेरे मेरे को पता चला कि मैंने क्या बोला था कल, अब तो ये स्थिति हो गई है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का मेडिकल चेकअप कराना चाहिए। और मेडिकल चेकअप यदि 12 घंटे के बाद किसी मुख्यमंत्री को ये पता चले कि मैं क्या बोल रहा हूं, इससे बड़ा शर्मसार क्या हो सकता है। कल भी मैंने सदन में हाथ जोड़कर उनसे आग्रह किया था कि आप गार्जियन हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आप इस तरह का बयान नहीं दें। मुख्यमंत्री बोलते रहे। आज जब हमने ये आग्रह किया कि कल सर मैंने आपको याद दिलाया था, इसके बावजूद बिहार के मुख्यमंत्री लगातार महिलाओं को शर्मसार करते रहे और वो कह रहे हैं कि जो महिला विरोध कर रही है उनका अभिनंदन कर रहे हैं। अरे भाई, आपने पाप किया, इसका तो जवाब दीजिए। एक सदन में, दूसरे सदन में, अब तो कैबिनेट में ये पूरी चर्चा करने लगे हैं ये सारी बातों को। तो ये पूरी तरह महामहिम राज्यपाल महोदय को संज्ञान लेना चाहिए कि बिहार के मुख्यमंत्री जी का मेडिकल चेकअप कराकर ही बिहार चलाने का अधिकार देना चाहिए। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी मुख्यमंत्री नीतीश के विवादित बयान का जोरदार हमला बोला। साथ ही उनके बयान का समर्थन करने के लिए डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ अन्य नेताओं की भी तीखी आलोचना की। चिराग पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री यह बात सदन में कैसे कह सकते हैं और केवल माफी मांगने से यह बात समाप्त नहीं होता है, यह संस्कार की बात है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को इलाज की जरूरत है। नीतीश कुमार के रहते बिहार में विकास की रफ्तार बढ़ाई नहीं जा सकती है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बयान से पूरा प्रदेश शर्मसार हुआ है और राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से बिहार और बिहारियों को अपमानित होना पड़ा। हम सब बिहारी हैं और हम सब के परिचित कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में रहते हैं। उन लोगों ने जिस तरीके से फोन कर मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए विधानसभा और विधान परिषद में उनके बयान से बिहारियों की छवि को जो नुकसान पहुंचा है, जिस तरीके से हम लोगों का मजाक देश के दुनिया के सामने बना। आज तक तो हम लोग को शर्मसार होना पड़ता था कि भैया लोग चढ़ाते थे हम लोग को बोल करके, अरे देखो तुम उसी राज्य से ना हो जहां पर पुल हवा में गिर जाता है, जहां बांध चूहे कुतर जाते हैं, जहां के मुख्यमंत्री लैंडलॉक राज्य होने की वजह से बिहार में उद्योग लगाने से मना कर देते हैं और देश भर में बिहारियों को मजदूर बनाकर लेबर प्रोड्यूसिंग स्टेट के तौर पर बिहार का नाम कर दिया गया है। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक और प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का खुलकर बचाव किया और कहा कि सदन में मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया था उसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कहने का मतलब वह नहीं था जो निकाला जा रहा है, लेकिन विपक्ष इसे बेवजह तूल दे रहा है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से विपक्ष के नेताओं के द्वारा मुख्यमंत्री पर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं वह गलत है। मुख्यमंत्री की हालत बिल्कुल ठीक है, तभी वो राज्य के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, उसको गलत ढंग से लोग पेश कर रहे हैं, वो गलत नहीं है। उनका जो सरकार ये महिला सशक्तिकरण का
जो उन्होंने किया है, काम किया है, उसके बारे में वो चर्चा कर रहे थे। और ये बीजेपी का काम ही है हंगामा खड़ा करना, और हंगामा खड़ा करना था तो माननीय मुख्यमंत्री सदन में थे और महिला विधायिका लोग भी थी, विधायक लोग भी थे, सदन के नेता प्रतिपक्ष थे, सबको प्रतिकार करना चाहिए। सब लोग तो हंस रहे थे, खिलखिला रहे थे, उनको अच्छा लग रहा था, तो उसको कैसे बुरा करें? नहीं, हम लोग कभी इस तरह की बात नहीं। अब देखिए, हंसना अलग चीज है, लेकिन अगर विरोधी पक्ष के लोग कहते हैं कि ये खराब चीज है तो उनको विरोध करना चाहिए था। एक बात दे दे। और ये लोग साथ रहा, ढेर दिन तक ले सरकार में ये लोग साथ ही रहा है, एक के साथ है, गलबहियां बांध के रहा है लोग, तो ये लोग नहीं जान रहे हैं मुख्यमंत्री का मानसिक संतुलन खराब है। ये सब गलत बात है। मानसिक संतुलन खराब करने वाला आदमी मुख्यमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, मानसिक संतुलन खराब नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण को दिए गए आपत्तिजनक बयान खूब चर्चा में है। सीएम के इस बयान पर प्रशांत किशोर ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कई महीनों से नीतीश कुमार बोलना कुछ और चाहते हैं और बोल कुछ और जाते हैं। जो उन्होंने फर्टिलिटी पर बात कही है, स्वतंत्र भारत के इतिहास में किसी सिटिंग सीएम ने इस तरह की भाषा और उदाहरण का प्रयोग नहीं किया है। ऐसे बयान दिखाते हैं कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति क्या है। तो आप कल की बात मत कीजिए। कई महीनों से नीतीश कुमार बोलना कुछ शुरू करते हैं, बोल कुछ और जाते हैं। अब कल उन्होंने जो फर्टिलिटी पे जो बात कही है, स्वतंत्र भारत के इतिहास में कोई सिटिंग मुख्यमंत्री इस तरह का भाषा और इस तरह के उदाहरण का प्रयोग विधानसभा के पटल पर करे, ये आज तक कोई इसका उदाहरण नहीं है। ये दिखाता है कि इस आदमी की क्या मनोस्थिति है, क्या दशा है। या तो उनको समझ नहीं है या डिल्यूजनल हो गए हैं। मैं अंग्रेजी में रोज कहता हूं डिल्यूजनल हो गए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम बोल क्या रहे हैं, और पूरी जनता हंस रही है। अब उनके राजनीति का अंतिम दौर चल रहा है। 2, 4, 5, 6 महीना जितना दिन खींच कर चल ले, इसके आगे अब चलने वाले नहीं है। पूरे बिहार की जनता रोज देख रही है, सिर्फ एक बयान का मतलब नहीं है। पटना के मुन्ना चक स्थित आजाद हिंद झरझरिया चालक संघ के द्वारा 1 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में हिंद चालक संघ के संयोजक शिवजी यादव, सचिदानंद यादव, कुमार अनिल सहित कई चालक मौजूद रहे। बैठक में संघ के लोगों ने कहा कि हम लोगों ने पिछले 75 वर्षों में राष्ट्र निर्माण की सारी गतिविधियों को अंजाम दिया एवं विश्व में देश को ऊंचे स्थान पर पहुंचाने का कार्य किया, परंतु आज हमारी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। सरकार के गलत नीतियों के कारण चालक भुखमरी के कगार पर पहुंच गए। प्रतिदिन पुलिस द्वारा ठेला जब्त की जा रही है। इसीलिए 9 अक्टूबर को पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर एक आक्रोश मार्च का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राज्य के सभी वाहन के चालक उपस्थित रहेंगे। जिंदाबाद 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 चालक जिंदाबाद, अपनी मांग लेकर रहेंगे। जो है जिस तरह से प्रशासन करीब झरझरिया ठेला चालकों के साथ अन्याय कर रहा है, एक तरह से अन्याय कर रहा है। इन लोग को जो है सीधे ठेला चालकों को जो है जहां पा रहा है वहां पुलिस जब्त ही नहीं कर रहा है, पैसा भी ले जो है पॉकेट में से छीनने का एक तरह से काम कर रहा है। कारण क्या रहा? कारण है कि इसको प्रदूषण के नाम पर जो है बंद करने का काम कर रहा है। लेकिन बड़े बड़े यहाँ स्कूल संचालकों का स्कूल जो है डीजल पर जो हजारों हजार की संख्या पटना में चल रहा है, जो डीजल से प्रदूषण हो रहा है, उसे रोकने का काम सरकार नहीं कर रहा है। यह बहुत ही बिहार सरकार के लिए शर्म की बात कि एक गरीब परिवार जो अपना पूरा जिंदगी एक ठेला चला करके झरझरिया जो है अपने बाल बच्चों का भरण पोषण करता है, बाल बच्चों के पढ़ाई से लेकर के 2 रोटी का जो कमाता है उसी से खाता है, उसके बाद भी आज पुलिस या दमन हर जगह बिहार में फैला हुआ है प्रदूषण के नाम पर। तो मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि प्रदूषण के नाम पर यदि झरझरिया ठेला चालकों की रोजी रोटी आपने छीनने का जब काम कर रहे हैं तो क्यों नहीं उसको अस्थायी रूप से एक सीएनजी ठेला जो है हर गरीबों में वितरण करने का काम करें, ताकि उनके परिवार का भरण पोषण अच्छे तरह से हो सके। एक गरीब परिवार जो पूरा खरीद भी नहीं सकता है, आप उसे पुलिस या दमन कर पूरे झरझरिया ठेला को आप थाने में जब्त करवा रहे हैं। दोस्त के साथ नेपाल से शराब पीकर लौट रहे युवक की नदी में डूबने से मौत हो गई। मामला मधुबनी जिले के साहरगढ़ थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार 2 युवक भारतीय सीमा क्षेत्र में बाइक खड़ी कर नेपाल शराब पीने गए थे।
जहां से दोनों युवक नशे में लौट रहे थे। इसी दौरान एक युवक का पांव नाव से फिसल गया और वह नदी के पानी में समा गया। वहीं साथ ही युवक को डूबता देखकर दूसरा मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों के द्वारा इस मामले की सूचना सहारगढ़ थाना पुलिस को दी गई। सूचना पाते ही पुलिस मौके पर पहुंची और डूबे हुए युवक की खोजबीन शुरू कर दी। के आदेश लेके हमने पानी में डुबकी लगाना चालू किए। धार के बीच धार में जाकर हमको लाख में ठेका। जब हम कितना मशक्कत करना पड़ा है? बहुत हद से ज़्यादा करना पड़ा। कितना टाइम लगा? लगभग आधा पौन घंटा लगा। आधा पौन घंटा। आप कब रेस्क्यू चालू किए थे? लगभग मान कर चलिए 12 बजे। 12 बजे किए थे। तो आपको 1-1.5 घंटा में मिल गया है? जी हाँ, हम भी कितना मशक्कत करना पड़ा है आप दोनों को? लगभग 1 घंटा। 1 घंटा। तो कहाँ पे मिला है? कितना दूरी पे? ये लगभग यहाँ से 15 फीट दूरी पर थे। तो आप लोगों को कब सूचना मिला कि डूब गया है? सुबह जो है हम लोग को पता चला है। सुबह पता चला है? शाम में पता चला तो उस समय रात हो चुकी थी। हाँ। तो सुबह आए, एक बार देखे गए तो नहीं निकला हुआ था लाश। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मेरे दादाजी के हाथ का दाल तड़का खाओ, प्यार हो जाएगा। तेरे हाथों के जादू से रिश्ते हमारे। अरे मेरी मौसी जी के हाथ के बने मटर पनीर। ये जादू तुम्हारे। मेरी चाची के हाथ के लड्डू कमाल, जितना टेस्टी उतना ही हेल्दी। एक और। जादू है हर उस हाथ में जिसमें है राकेश। मसाले हों या ऑयल, आटा हो या अचार, घी हो या सेवइयां, पास्ता हो या पापड़, राकेश ही हो। प्यार से बनाओ, प्यार से खिलाओ। मेरी माँ के हाथ के खाने का जवाब ही नहीं। पर माँ कसम, एक बार मेरे मामा के हाथ का हलवा खा के देखो। तेरे हाथों के जादू से रिश्ते हमारे। मेरे फूफा जी इटारसी वाले क्या पास्ता बनाते हैं। ये जादू। मेरी चाची के हाथ के लड्डू जितना टेस्टी उतना ही हेल्दी। जादू है हर उस हाथ में जिसमें है राकेश। मसाले हों या ऑयल, आटा हो या अचार, घी हो या सेवइयां, पास्ता हो या पापड़, राकेश ही हो। प्यार से बनाओ, प्यार से खिलाओ। परफेक्ट। जो लोन मिले फटफट, घर बैठे बिना झंझट, हिडन चार्जेस के स्ट्रेस को बोलो चल हट। ओ बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। अगर घर लगे है छोटा, एडजस्ट नहीं होता, लो मुथूट फाइनेंस होम लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। धन्नो ने दिया धोखा, अब मार रहे हो धक्का, लो मुथूट फाइनेंस व्हीकल लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। अटके हो बिकॉज पैसा तो रोना धोना कैसा, लो मुथूट फाइनेंस पर्सनल लोन, लोन लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। हेल्पलाइन काफी तगड़ा, ढेरों डॉक्यूमेंट्स कानून लफड़ा, सदियों का तजुर्बा और मुथूट का है भरोसा। अरे मुथूट फाइनेंस लोन्स लो, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। अभी कॉल करें 1-800-313-1212। अरे